तो अच्छा ये बताइएगा कि ये जो आपने डाइट क्या फॉलो की, डाइट की तरफ आपने बताया, मैंने भी आपको गाइड किया, तो आपने डाइट क्या फॉलो की, शुरू में क्या की और बाद में क्या चेंजेस की? डाइट मैंने हेल्थी शुरू की थी, क्योंकि हम गांव में रहते हैं और गांव का आपको पता है, हर चीज़ ताज़ा मिलती है, वहाँ से कोई भी बाज़ारी चीज़ नहीं मिलती। ये एक बहुत ज़्यादा बेनिफिट है गांव में। तो मैं चीज़ें वो खाता था जिसकी कैलोरीज कम हो, कैलोरीज के हिसाब से खाता था, और खुराक मैंने बिल्कुल ठीक रखी है। ये नहीं कि एक दिन भूखा रह गया या एक टाइम मैं भूखा रह गया, बिल्कुल मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने सुबह भी खाना खाया, दोपहर को भी और रात को भी खाना खाया। डाइट मेरी ये थी कि मैं सुबह के वक्त 2 ब्राउन ब्रेड के पीस, वाइट नहीं था मैं खाता, जी जी। वो मैं गर्म कर लेता था ओवन में या तवे के ऊपर, और साथ में मैं 2 अंडे खाता था, उनकी सफ़ेदी खाता था अंडों की, क्योंकि तब सर्दियाँ थी, उबाल कर अंडे खाता था मैं। और फिर मैं साथ में पीता था ग्रीन टी। और दोपहर के वक्त मैं एक रोटी खाता था और साथ में 200 ग्राम चिकन, कभी मैं उसका सालन बना लेता था, कभी मैं उबाल कर खा लेता था। और जब भी मुझे भूख लगती थी ना, तो मैं ना 1 या 2 एप्पल खा लेता था, जिसकी वजह से मैं फास्ट फूड की तरफ ना जाऊँ, मेरा पेट जिसकी वजह से फुल रहे। और रात को मैं फिर 200 ग्राम चिकन, एक रोटी खाता था, और साथ में मैं एक ब्लैक कॉफ़ी का कप पीता था, क्योंकि सर्दियाँ थी, सर्दियों में तो गर्म चीज़ों की ज़रूरत होती थी। उस वक्त मैं ठंडी तो कोई भी नहीं था ले सकता। अब गर्मी है, तो अब आप लोग दूसरी चीज़ों का इस्तेमाल करें, हेल्थी चीज़ों का। ठीक है। तो यानी आपने एक हाई प्रोटीन लो कार्ब अप्रोच रखी है, मतलब लो कार्ब इस सेंस के अंदर कि जो कार्बोहाइड्रेट्स थे वो आपने कट किए, जी। लेकिन बिल्कुल निकाले नहीं। ठीक है। तो अच्छा ये जो डाइट थी आपने मुसलसल यही की है या इसके अंदर कोई चेंजिंग भी की? इसके अंदर ये तो मैंने वो बताई थी ना, जो मैं पहले करता था, जो मेरी खुद की थी। जब मेरा 105 में आया, तो फिर जो आपने मुझे डाइट बताई, तो फिर मैंने उस पर अमल किया था। आपने कहा था चीज़ें खाओ, आप नॉर्मल ग़िज़ा खाओ जो घर में पकता है, लेकिन आपने एक्सरसाइज और अपनी रनिंग जारी रखनी है। तो अब मैंने डाइट जी तो जी। छोड़ दी है, लेकिन अब मैं नॉर्मल घर का खाना खाता हूँ, जो भी पकता है। जहाँ मैं खाता था 3 हम्म। रोटियाँ, अब मैं वहाँ कर खाता हूँ 1 रोटी। जहाँ मैं खाता था 3 चावलों की प्लेटें, अब मैं वहाँ खाता हूँ आधी। इस तरह मैंने किया हुआ है। हॉर्स लाइट्स के लिए स्पेशल डाइट है तो इतना हमारे पास टाइम, जैसे कि उसामा ने कहा कि सच में नहीं होता कि आप उसमें से भी नुक्स निकालें कि जी इसमें वो योक आ गई है। वो खैर मैंने कभी नहीं किया। तो मुझे अंडे मिल जाते थे तो मैं अंडे ले लेता था नाश्ते में, ब्रेकफास्ट में मेरे 2 एक हो जाते थे या कभी कभी 3, तो प्रोटीन ही होता था। तो उसके साथ या कभी एक कप चाय। चाय का कप नहीं होता मेरे ख्याल, आपका मग ही होता है मेरे ख्याल, वो जो आप लेके फिर रहे होते हैं। ये मुझे तंग कर रहा है अच्छा, तो इस सब में तो हाई प्रोटीन और लो कार्ब्स को मैंने फोकस किया। अब जो कार्ब्स मैंने कट की थी वो इस तरह नहीं थी कि मैंने बड़े स्पेसिफिकली सारी कार्ब्स एक एक पूरी लाइफ में डिटेल में बैठ के कट किया। नो, मैंने सिर्फ एक्टिव जो था इनटेक उसको कट किया। पैसिवली अगर चाय के साथ कार्ब्स आ रही थी, शुगर आ रही थी, तो वो फ्रूट के साथ आ रही थी, ज़ाहिर अब फ्रूट में से तो कार्ब्स नहीं निकाल सकते, तो वो आती रहती थी। दैन सारा दिन 12 और 1 बजे तक लंच के तक ना मैं कोई सैलेड वगैरह खा लेता था। उसमें फ़ाइबर भी होता है, वैसे फ़ाइबर भी उसके भी हेल्थ बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं। और दूसरा उससे ये है कि आपका पेट भरा रहता है, उससे आप ना अनकंफर्टेबल फ़ील नहीं करते। देन मैं 1 बजे से लेकर वेट कर रहा होता था शाम 4-5 बजे तक, ठीक है। इस दौरान स्टडी कर लेता था और मेरी प्रेफरेंस होती थी कि मैं इस दौरान भूखा रहूं, और मैं मेजरली रहा हूं 2-3 महीने मैंने यही फॉलो किया है। स्नैकिंग मैं बिल्कुल नहीं करता था, क्योंकि अब मैं चाहता था कि मेरी बॉडी कीटोसिस के लिए रेडी हो जाए, ठीक है। कीटोसिस ज़ाहिर है मेडिकल स्टूडेंट्स को पता है, ऐसी स्टेट है जो फास्टिंग में होती है। जी, और कीटोसिस के अंदर मेनली फैट बर्निंग होती है। हमारी बॉडी के अंदर 2 फ्यूल सोर्सेज होते हैं, नंबर 1 ग्लूकोज, नंबर 2 कीटोन्स। कीटोन्स आर मोर पोटेंट सोर्स, लेकिन बॉडी नॉर्मल स्टेट के अंदर यूटिलाइज नहीं करती। जब आपके इंसुलिन लेवल्स लो होते हैं, लाइक स्नैकिंग आप कम करते हैं, फास्टिंग रिजीम्स को फॉलो करते हैं, तो तब आपकी बॉडी कीटोसिस के अंदर जाती है। जी। तो मेरा बिलीव यह था कि अगर मैं एक्सरसाइज करता ही हूँ तो मैं कीटोसिस में करूँ, ठीक है, भूखा रह के करूँ, तो उस एक्सरसाइज से कुछ ना कुछ गेन कर लूँ। तो मैं सारा दिन वेट करता था शाम 4-5 बजे तक, और मेरी बॉडी जो होती थी वो फुली कीटोसिस में होती थी। वेल, इसकी एक बहुत बड़ी निशानी है, आपके सर में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है, आप लड़ते हैं एक एक से, जिस तरह अफ्तारी से 5-10 मिनट पहले। देन शाम 4-5 बजे से लेकर मैं कोई 7 बजे तक
स्प्रिंट जॉग ये करता था, और इट वाज राउंड अबाउट 7 किलोमीटर्स 6 किलोमीटर्स, और ये मेरा डेली का शेड्यूल था। तो इस सब में मेरा फ़ैट लॉस भी हुआ और सैडली मेरा मसल लॉस भी हुआ। इट वाज अ कंप्लीट वेट लॉस, और ये थोड़ा बड़ा हार्श था। तो उसके बाद 7 बजे मैं वापस आता था रनिंग करके, स्प्रिंटिंग करके, जॉगिंग करके। देन रात को सोने से पहले अगेन कोई फ़िश ले ली, ठीक है, उस वक्त सर्दियों का मौसम था, फ़िश का पीस ले लिया, अगेन कोई प्रोटीन, फ़िश ले ली, चिकन ब्रेस्ट ले लिया, ठीक है, कोई तिक्के वगैरह हो गए तो रात वो खा लिया। फ्लेक्सिबिलिटी के साथ रोटी ले लेते थे। फ्लेक्सिबिलिटी, जब मुझे फ़ील होता था मेरी एनर्जी बहुत ज़्यादा डाउन हो गई है, तो फिर मैं उसके साथ कभी कोई रोटी वगैरह, ठीक है, या थोड़े से कार्ब्स ले लिए। तो ये मेरा तो मेनली आपने अपने कार्ब्स उनको लो रखा, एक मेन रीज़न यहाँ पर, और साथ प्रोटीन आपने डेफिनेटली हॉस्टल्स के अंदर इसको अरेंज करना बहुत मुश्किल होता है, और साथ कार्ब्स को हमने थोड़ा स्विच कर लिया, उन्होंने फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के ऊपर शिफ्ट किया, और रोटी का उन्होंने जैसे कि बताया कि फ्लेक्सिबिलिटी रखी, कभी कभार वो ले लेते थे और कभी कभार वो नहीं लेते थे। तो रूटीन क्या थी, बेसिक रूटीन आपने क्या फ़ॉलो की? और माशाल्लाह आपने एफएससी, मेरा ख्याल है जिन्होंने भी एफएससी या तक पढ़े होते हैं उनके काफ़ी अवेयरनेस होती है डाइट एक्सरसाइज के बारे में, तो आपने कैसे अपनी रूटीन को शेप किया? मैंने अपनी रूटीन को इस तरह से शेप किया कि सुबह 7 बजे मैं रनिंग के लिए जाता था। मेरे घर के इर्द गिर्द एक रेक्टेंगुलर ट्रैक है जिसका पेरीमीटर है 400 मीटर, तो मैंने उस पर रनिंग स्टार्ट की। तो और मैं तकरीबन उसके 5 या 6 चक्कर लगाता था। ऑब्वियसली स्टार्ट में तो इतना ज़्यादा नहीं लगा सकता था बिकॉज उस वक्त तो मैं काफ़ी ज़्यादा फैट था और इतना भागा भी नहीं जाता था, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम मैंने उस चीज़ के काफ़ी ज़्यादा यूज़ टू हो गया और वेट रिड्यूस होना शुरू हो गया। तो मैं सुबह उसके 5 या 6 चक्कर लगाता था और उसके बाद घर वापस आकर मैं पुशअप्स लगाता था और क्रंचेस लगाता था, एंड दिस वाज यू कैन से कि इट वाज ऑलमोस्ट 30 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज टोटल, ये रनिंग, क्रंचेस और पुशअप्स। एंड आफ्टर दैट जब मैं आता था ये सारा कुछ करने के बाद, उसके बाद मैं ब्रेकफास्ट करता था, और ब्रेकफास्ट में इससे पहले मैं ऑमलेट के साथ एक पराठा लिया करता था, लेकिन जब मैंने ये वेट रिड्यूस करना स्टार्ट किया तो उसके बाद मैंने पराठा छोड़ दिया और मैंने सादा रोटी इसका इस्तेमाल शुरू कर दिया। लेकिन ऑमलेट मैंने बिल्कुल नहीं छोड़ा बिकॉज इट वाज अ प्रोटीन कंटेंट, और प्रोटीन कंटेंट आप बिल्कुल भी ना छोड़ें। प्रोटीन कंटेंट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि आपकी बॉडी को प्रोटीन्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और प्रोटीन्स के बगैर आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। तो ये सुबह का काम था। एंड दोपहर की मेरी रूटीन कुछ इस तरह से थी कि दोपहर की डाइट में मैं वैसे तो मैंने नॉर्मली कोई बहुत ज़्यादा चेंज नहीं की। जो मैं नॉर्मली खाता था, जितना मैं खाता था, जो घर का आम खाना है, मैं उतना ही खाता रहा। लेकिन जितना अगर किसी दिन होता था कि अगर कोई हैवी डाइट थी, तब मैं इस तरह करता था कि डाइट जो खाना है वो थोड़ा सा कम खाता था, लेकिन प्रोटीन कंटेंट को फिर भी पूरा करता था, और कार्ब्स और फाइबर्स के लिए जो है मैं फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करता था। तो इस तरह से मैं अपनी भूख पूरी कर लेता था, लेकिन डाइट को कम कभी भी नहीं किया, खाना बिल्कुल भी कम नहीं किया। तो ये मेरी दोपहर की डाइट थी। और इसके बाद अगर आप रात के खाने की बात करें तो रात के खाने से पहले मगरिब के बाद मैं दोबारा वो सुबह वाली एक्सरसाइजेस करता था, रनिंग एंड क्रंचेस एंड पुशअप्स। तो वो सारा कुछ करके दैट वाज ऑलमोस्ट 30 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज अगेन। तो ये पूरे दिन में इट ऑलमोस्ट मेक्स 1 आवर ऑफ एक्सरसाइज। मैं आपकी बात काट रहा हूँ, तो आपने ये बताया कि आप एक्सरसाइज, तो आप रनिंग कितने टाइम क्या करते थे और ये क्रंचेस और पुशअप्स कितने वक्त के लिए किया? रनिंग एक वक्त में जो होती थी वो तकरीबन 2.5 किलोमीटर होती थी या 2.4 किलोमीटर, तो उसको तकरीबन मुझे 20 to 25 मिनट्स लगते थे। और इसके बाद जब मैं आता था पुशअप्स एंड क्रंचेस की तरफ, तो वो उसका कोई स्पेसिफिक नंबर नहीं था कि मैं कितने पुशअप्स कर रहा हूँ या कितने क्रंचेस कर रहा हूँ। जस्ट मेरे जितना स्टेमिना होता था, जितना मैं कर सकता था, तो मैं उतना कर लेता था। एंड तो एट दी एंड मुझे टोटल जो टाइम लगता था वो 30 to 35 मिनट्स लगते थे इस पूरी एक्सरसाइज को। तो अब ये शाम को वही सारी एक्सरसाइजेस करने के बाद दोबारा रात के खाने की तरफ अगर जाते हैं तो फिर वो मेरी वही सारी डाइट प्लान जो मैंने दोपहर के खाने का बताया, नथिंग डिफरेंट। तो आप मैक्सिमम जो रात का खाना था वो किस वक्त खा लिया करते थे? मैं तकरीबन 8 साढ़े 8 के करीब खा लिया करता था। इससे ज़्यादा लेट नहीं? इससे ज़्यादा लेट नहीं करता। तो वो ये होता है ना कि ब्रेकफास्ट और अगर डिनर के दरमियान अगर इतना फ़र्क आ जाए तो आपको 12-13 आवर्स की एक फास्टिंग विंडो मिल जाती है। अगर आप इसके अंदर फूड को अवॉइड करें तो ये बहुत ज़्यादा बेहतर है। तो अगर मैं थोड़ा सा समराइज़ कर दूं शाफ का जो डाइट प्लान है, तो सुबह वो एक हाई प्रोटीन कोशिश करते थे कि नाश्ता हो जाए। पहले पराठा लिया करते थे, उनको रोटी पे उन्होंने शिफ्ट कर लिया,
और उससे पहले फास्टेड स्टेट के अंदर उनका आधा घंटा या इससे ज़्यादा 35 मिनट का वर्कआउट हुआ करता था। उसके बाद जो दोपहर का खाना था उसके अंदर बेसिक पोर्शन कंट्रोल को अप्लाई किया और उसमें भी कोशिश की कि प्रोटीन कंटेंट को पूरा रखा जाए और साथ फाइबर ऐड किया जाए। उसके साथ फिर मगरिब के बाद सेम वर्कआउट, और ये टोटल वर्कआउट जो बनता है तकरीबन 1 घंटा सवा घंटा डिवाइड करके सुबह और शाम का, और रात को भी उसी तरह दोपहर की तरह जो घर के अंदर बना हुआ है पोर्शन कंट्रोल, और जो चीज़ें बनी हुई है उसके अंदर आपने ख्याल करना है कि प्रोटीन कंटेंट अपना हाई रखना है। तो ये बिल्कुल ऐसे ही था ना शाह? बिल्कुल एग्जैक्टली। अच्छा, तो ये बताएं कि तमाम डाइट करने के दौरान आपको कोई प्रॉब्लम्स आए हों या कोई मसला आया हो? वेल आई विल बी रियली ऑनेस्ट, मुझे कोई इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम फील नहीं हुई। अक्सर अगर हम स्पेसिफिकली पाकिस्तान के लोगों की बात करें तो जब वेट रिड्यूस करने की बात आती है तो मैंने बहुत ऑब्ज़र्व किया कि लोग उस चीज़ को काफ़ी टफ समझते हैं, और एट वन स्टेज मैं भी उसको काफ़ी टफ समझता था, बिकॉज मैं काफ़ी साल तक ऐसा फैट ही रहा था, और मैंने बीच में 2-3 मरतबा स्टार्ट भी किया, बट स्टिल मैं लेज़ी पड़ जाता था, प्रोक्रेस्टिनेट करता था और मैं स्टार्ट नहीं करता था काम को सही तरीके से। तो लेकिन जब एक दफ़ा मैंने स्टार्ट कर दिया तो उसके बाद मैंने प्रॉबेबली 3 वीक्स के बाद जो है एक वाज़े तौर पर एक डिफरेंस फ़ील करना स्टार्ट किया। मैंने ये देखा कि अब मेरी बॉडी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होना शुरू हो गई थी और मैं काफ़ी ज़्यादा फ्रेश फील कर रहा था, और अब मैं खुद हाईली मोटिवेटेड था और मेरा दिल करता था कि मैं जो है, अगर मैंने आज फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने 1.5 किलोमीटर रन किया तो मेरी कोशिश थी कि अगले दिन मैं 2 किलोमीटर्स तक रन कर लूँ। तो हाईली मोटिवेटेड था और मुझे इसमें कोई मुश्किल महसूस नहीं हुई। तो यानी आहिस्ता आहिस्ता करके आपने अपना जो वर्कआउट है उसको इंक्रीज़, सडनली इंक्रीज़ नहीं किया, एंड आई डोंट थिंक कि सडनली इंक्रीज़ किया जा सकता है। सडनली इंक्रीज़ नहीं होगा, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम आप उसको अगर इंक्रीज़ करेंगे आप ख़ुद भी हाईली मोटिवेटेड फील करेंगे अपने आप को, और उसमें मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि शाफ ने अपनी डाइट को कम नहीं किया। यहाँ पर लोग समझते हैं कि खाना कम करेंगे तो वज़न कम होगा, ऐसा नहीं होता। खाने की जो चॉइसेस है उनको देखना होता है। हम क्या बात करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स थोड़े से कम करके उसकी जगह आप प्रोटीन और फाइबर ऐड करें तो आपका डेफिनेटली वज़न कम होगा और आपका पेट भी भरा रहेगा। जब आपका पेट भरा रहता है तो आपको एहसास ही नहीं होता कि आप डाइट कर रहे हैं। तो ये बड़ी एक मिसकंसेप्शन होती है। तो ये तो बहुत अच्छी बात हो गई। तो